दोस्तों कल मैंने चैट जीपीटी पे एक सर्च कुछ इस तरह से थी कि दुनिया में होने वाले टॉप 5 डिसऑर्डर्स कौन से हैं, कौन सी वो टॉप 5 बीमारियां हैं जो ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट करती। तो जो आंसर था वो इस तरह से था। पहला था डायबिटीज़, दूसरा था हाइपरटेंशन यानी कि कार्डियक डिसऑर्डर, तीसरा था डिप्रेशन, चौथा था एंग्जाइटी और पांचवा था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मज़े की बात तो यह है कि जब मैंने दूसरी सर्च की जो इस तरह से थी कि टॉप 5 स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स कौन से हैं, कौन सी 5 बीमारियां जो सबसे ज़्यादा होती है स्ट्रेस के कारण, तो जो आंसर था वो इस तरह से था। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी और एस्थमा। सोचिए 4 जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती है। जिनको डायबिटीज़ है वो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जिनको डिप्रेशन एंग्जाइटी है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या कार्डियक डिसऑर्डर्स है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इनकी जो दवाएं हैं वो भी अलग अलग तरह की है, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग पाथवेज पे काम करने वाली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, और इन सभी केसेस के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो सारी दवाइयाँ पूरी ज़िंदगी भर लेनी होती हैं। क्वेश्चन ये है कि जो रूट कॉज है स्ट्रेस, क्या हमें उस पर पहले से ही काम करना चाहिए या फिर जो अभी चल रहा है अलग अलग डॉक्टर्स को विजिट करके अलग अलग डिसऑर्डर्स को टारगेट करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये डिसऑर्डर्स या डिजीज़ जेनेटिक हो सकते हैं। आपका क्या कहना है? शुड वी टारगेट स्ट्रेस और शुड वी टारगेट दीज डिसऑर्डर्स सेपरेटली? सोच के बताइए मुझे।